21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ईरान ने अमेरिका के मुतालबात तस्लीम नहीं किए, किसी हतमी मुआहदे के बगैर वापस अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि ईरान से कई अहम मामलात पर मस्बत तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका ने अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश कर दी, मगर बदकिस्मती से फरीकैन अभी तक किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचे। अमेरिकी नायब सदर ने तारीख़ी मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी नायब सदर अपने वफ़द के साथ वापस रवाना हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने JD वेंस और अमेरिकी वफ़द को रुखसत किया। मुज़ाकरात के लिए हमारे पास नेक नियति और इरादा मौजूद था, लेकिन गुज़िश्ता 2 जंगों के तजुर्बात की वजह से हमें मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ का मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ट्वीट लिखा कि ईरानी वक्त में मेरे साथियों ने मुस्तक़बिल के हवाले से मुस्बत तजवीज़ पेश की, लेकिन मुखालिफ फरीक मुज़ाकराती नशिस्त में ईरानी वक्त एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी स्पीकर का सालसी की कोशिश और मुज़ाकरात कराने पर पाकिस्तान से ज़्यादा तशक्कुर। ट्विटर पर लिखा कि हिमायत करने पर पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं। अमेरिका की हद से ज़्यादा शराइत मुआहदे की राह में रुकावट बनी। ईरानी मीडिया ने डील ना होने का जिम्मेदार ट्रंप सरकार को करार दे दिया। अबनाए हुर्मुज़ और जौहरी हुकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तलाफात का बाइस बने। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि ईरान की फैक्ट्रियों को मलबे का ढेर बना दिया गया। एटमी मवाद ज़मीन में दफन है, जिसकी निगरानी कर रहे हैं। अफजूदा यूरेनियम ईरान खुद हमें देगा या हम निकाल लेंगे। पेट हेग्सेट ने कहा कि सदर ट्रंप से बेहतर डील कोई नहीं कर सकता। That the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. पाकिस्तान का मुस्बत रद्द-ए-अमल देने पर ईरान और अमेरिका दोनों से ज़्यादा तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि दोनों ममालिक पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। तयशुदा जंगबंदी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार जारी रखेगा। अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ को आलमी जहाज़रानी के लिए साफ कर रहा है। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 28 कश्तियाँ क़त्ल कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर दावा, लिखा कि चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर अबनाए हुर्मुज़ को साफ कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया पर भी चढ़ाई कर दी, लिखा फेक न्यूज़ मीडिया ने अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो दी। ईरान की अहम लीडरशिप ख़त्म की जा चुकी। अफवाज इंतहाई कमज़ोर कर दी, लेकिन जाली मीडिया कहता है कि ईरान जंग जीत रहा है।
अब नए हरमस पर तन्हा ईरान का कंट्रोल है। सिर्फ तिजारती जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त है। कोई जंगी जहाज़ आया तो तबाह कर देंगे। पाकिस्तान इनकलाब के तर्जुमान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि किसी भी किस्म की अस्करी सरगर्मी काबिल बर्दाश्त नहीं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की बेहतरीन मेज़बानी और पुरखुरूस कोशिशों के मुतरफ। ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा कि मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी शहरियों ने मेज़बानी की जिस पर मशकूर हैं। क़याम पाकिस्तान की पुरखुरूस कोशिशों को सराहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन जंगबंदी बरकरार रखें और बातचीत से आगे बढ़ें। तनाज़े का फौरी और पायदार हल देखना चाहते हैं। कशीदगी में इजाफे से आलमी मईशत मज़ीद मुतासर होगी। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने अपने सरकारी दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकोफ और जारेड कुशनर, पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने वफूद की तामीरी और मस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। उम्मीद जाहिर की कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। से सर उठाया है। सिफारती ताकत ने दुनिया को झुकाया है। अस्करी क़यादत ने हौसला दिखलाया है। अब हर दुश्मन ने सच को अपनाया। ये धूम नहीं, ये तारीख का सुनहरा बाब है। हर कामयाबी के पीछे कौम का इत्तेहाद है। जीत है हिम्मत, यकीन और ईमान की, यही पहचान है जिंदा दिल पाकिस्तान। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर समंदर पार पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो गया। मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस नई बुलंदियों तक पहुँचाया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान अमन का फातिह बनकर उभरा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती ताकत को तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारत ने सफ़े मातम। कांग्रेस सरकार ने मोदी को धो डाला। ईरान अमेरिका जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात भारत पर बिजली बंद कर गिरे। कांग्रेस सरकार ने सवाल उठा दिया, पाकिस्तान सालिस कैसे बना? अमेरिका से क़ुर्बत के बावजूद मोदी कोई सियासी फ़ायदा ना उठा सके। पाकिस्तान की कामयाबी ने भारतीय ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कराची में ग्रैंड डकैती, रात गए शाह फैसल बाग कोरंगी पुल पर नाका लगाकर लूट मार। दर्जन से ज्यादा शहरी लूट गए। शहरियों का पुलिस पर डकैती में मुलविस होने का इल्जाम। कहा कि खवातीन से भी छीना झपटी की गई। मुलजिमान गिरोह बनाकर पुल पर आते हैं और लूट मार करते हैं। पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रहती है।
कराची में डाकू बेकाबू, क़य्यूमाबाद पुल के करीब लुटेरों ने शहरी को गोलियां मार दी। रेस्क्यू के मुताबिक मुल्जिमान शहरी से लूट मार करने आए थे। 27 साल अब्दुल वहाब ने मुज़ाहमत की, 2 डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जख्मी शहरी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके लांडी शेरपाव कॉलोनी में चावल के गोदाम में आग लग गई। 8 भैंसें झुलस कर हलाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। रानीपुर में दिल दहला देने वाला वाकया, 2 सगे भाई कबायली तसादुम में मारे गए। नौजवानों के सदमे में वालिदा भी फौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तसादुम में हलाक होने वालों की तादाद 5 हो चुकी। इलाके में भारी नफरी तैनात कर दी गई। खैरपुर में मंकी पॉक्स की दहशत, वायरस तेजी से फैलने लगा। अब तक 11 बच्चे जाँ बहक हो चुके। मजीद बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। शहरियों का अस्पतालों में इलाज की सहूलतें ना होने का शिकवा। कहते हैं कि बेहतर इलाज ना होने के बाद बच्चे मर रहे हैं, लेकिन अरबाब अख्तियार को कोई फिक्र नहीं। सरगोधा में अफसोसनाक हादसा, मोटरसाइकिल तेज रफ्तार कार की जद में आ गई। बाइक पर सवार 2 अफराद जाँ बहक, कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में ले ली। सूरज ने कराची को फोकस कर लिया। शहर में समंदरी हवाएं बंद, घरों से निकलने वालों के पसीने छूट गए। दोपहर में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी सिम की हल्की हवा चल रही है। आज मतला साफ है। आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज एक मैच खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला हैदराबाद किंग्समैन से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड का 5 मैचेस में 7 पॉइंट्स के साथ तीसरा नंबर है। 3 मैचेस जीते, 1 में शिकस्त हुई, 1 मैच बारिश की नजर हुआ। हैदराबाद किंग्समैन 1 फतह के साथ 7वें नंबर पर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।